एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन 1 है। फॉर ए 1 2 3 4 एक सेट दिया गया है। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। रिलेशंस इन ए का मतलब ये है कि ए क्रॉस ए पहले हम फाइंड करेंगे और उसमें ये हम बताएंगे कि रिलेशंस में इनके डोमेन और रेंज बताएंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन है हमें a इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। तो a क्रॉस a जो है ये हम बनाते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ये हमने a क्रॉस b बना ली। अब जो हमारी कंडीशन है वो है फंक्शन जो हमें दिया गया है सेट बिल्डर नोटेशन में एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स। तो इसके मुताबिक हम f लिखते हैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स जिनमें y इक्वल टू एक्स है। वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स ये हैं। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ये हम इसमें लिखते हैं 1 1 2 2 3 3 और 4 4। इस गिवन जो फंक्शन है इसके ऑर्डर पेयर्स हमने ऑर्डर पेयर टेबुलर फॉर्म में ये दिया हुआ था और इसको हमने ऑर्डर पेयर की शक्ल में हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमें ये बताना है कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो डोमेन ऑफ एफ जो है सॉरी एफ जो है ये है 1 2 3 4 और इसका जो रेंज है वो है 1 2 3 और 4। ये दो चीजें हमने बता दी। अब हमें इसको प्लॉट करना है ग्राफ पर। इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पर। तो पहला है पॉइंट 1 1, इस पे हम मार्क करेंगे 1 और 1। दूसरा पॉइंट है 2 2, इसके ऊपर हम पॉइंट करेंगे। तीसरा पॉइंट है 3 3, इसके ऊपर हम पॉइंट करेंगे। और चौथा पॉइंट है 4 और 4, इसके ऊपर हम पॉइंट करेंगे। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 1 का, इसमें जो हमें रिलेशन दी गई है वो है एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। तो हम इसी तरह इसकी इब्तिदा करते हैं कि हमें गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इस तरह बनेगा जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बनाया था। अब हम लिखते हैं
let f is equal to xy such that y plus x is equal to 5। अब इसी को हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं और इसमें से ऐसे पेयर्स उठाते हैं जिनका रिजल्ट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 हो। 1 1 का नहीं हो सकता, 1 3 का नहीं हो सकता, 1 4 का रिजल्ट होगा, ये नहीं हो सकता, ये वाला रिजल्ट होगा, 3 2 होगा और 4 1 होगा। तो 1 4 इसका मेंबर होगा, 2 3 मेंबर होगा, 3 2 मेंबर होगा और 4 1 मेंबर होगा। ये तो हमारा फंक्शन बन गया। अब इसका हमने बताना है डोमेन। डोमेन ऑफ एफ जो है, जो पहले ऑर्डर्ड पेयर्स में पहले मेंबर्स हैं, वो डोमेन बन जाता है 1 2 3 और 4। ये इसका डोमेन बन गया। और रेंज ऑफ एफ जो है, जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं, वो बन जाएगा 4 3 2 और 1। ये डोमेन और रेंज हो गया। अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 1 और 4, x 1 है और y जो है वो 4 है। 1 और 4। दूसरा पॉइंट है 2 और 3, x 2 है और y 3 है। तीसरा पॉइंट है 3 और 2, x 3 है और y 2 है। चौथा पॉइंट है 4 और 1, ये 4 और 1। इस तरह ये हमारे पॉइंट जो है प्लॉट हो गए। अगर हम इनको आपस में जोड़ें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1 का ही पार्ट 3 है। अब इसमें जो रिलेशनशिप हमें दी गई है उसमें है x प्लस वाई लेस देन 5। तो इसमें स्टार्ट हम करते हैं कि पहले हम लिखते हैं कि गिवन है हमें 1 2 3 4, फिर इसकी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हम फंक्शन लिखते हैं लेट f इज इक्वल टू xy such that x plus y is less than 5। अब इसमें से हम ऑर्डर्ड पेयर्स देखते हैं कि कौन से ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को x प्लस वाई लेस देन 5 को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहला पेयर जो है 1 1 ये सेटिस्फाई करता है, 1 2 इसको सेटिस्फाई करता है, 1 3 सेटिस्फाई करता है, लेकिन 1 4 सेटिस्फाई नहीं करता। उसके लिए हम फिर आगे चलेंगे। 2 1 2 2 सेटिस्फाई करता है, 2 3 सेटिस्फाई नहीं करता, ये 5 के बराबर आ जाता है, 2 4 6 के बराबर आ जाता है। इसके बाद आता है 3 1 जो 4 के बराबर आता है, ये सेटिस्फाई करता है। 3 2 नहीं करता, 3 3 नहीं करता, 3 4 नहीं करता, 4 1 नहीं करता, 4 2 नहीं करता, 4 3 नहीं करता, 4 4 नहीं करता। तो ये वो पॉइंट्स आ जाएंगे जो इसमें आ जाएंगे। अब हम इसमें डोमेन लिखते हैं कि क्या बनता है। डोमेन एफ, इसमें 1 है, 1 यहां पर रिपीट हो रहा है तो 1 दोबारा नहीं हम लिखेंगे, 2 है और 3 है। और रेंज ऑफ एफ, ये 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 और 3।
जो रिपीट हो रहे हैं वो दोबारा नहीं हम लिखेंगे। इस तरह हमने डोमेन और रेंज इसका लिख लिया। अब हम ऑर्डर्ड पेयर के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 1 1, तो ये यहाँ पर आएगा। 1 1, फिर इसके बाद है 1, x 1 है और y जो है 2 है। इसको हम 1 और 2 की शक्ल में लिखते हैं। फिर है 1 3, तो यहाँ पर आएगा। के बाद है 2 और 1, मतलब है x 2 है और y 1 है, ये यहाँ पर आएगा। के बाद है 2 और 2, ये यहाँ पर आएगा। और इसके बाद है 3 और 1, मतलब है x 3 है और y जो है वो 1 है, ये यहाँ पर आएगा। इस तरह हमारे ये पॉइंट्स है इस पर प्लॉट हो गए और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 4 है। इसमें जो कंडीशन हमें दी गई है वो है x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। इसमें भी हम ये लिखेंगे पहले कि गिवन सेट हमें ये है और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बनता है। फिर हम लिखेंगे लेट f इज इक्वल टू, जो हमें फंक्शन दिया गया है, सॉरी रिलेशनशिप दी गई है। अब इस सेट को हम टेबुलर फॉर्म या ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में लिखेंगे। इसमें से हम देखेंगे कि कौन से इसको सेटिस्फाई करते हैं कि सच दैट x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ये 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 शुरू के यहाँ तक ये सेटिस्फाई नहीं करते। एक 2 4 सेटिस्फाई करता है जो 6 बनता है। 3 3 सेटिस्फाई करता है, 3 4 सेटिस्फाई करता है, 4 2 4 3 और 4 4 सेटिस्फाई करता है। तो ये हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पहला है 2 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4। अब इसका हम डोमेन लिखते हैं। डोमेन में 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 3 दोबारा आ रहा है और 4 आएगा। और आगे रिपीट हो रहा है तो हम उसको रिपीट को नहीं लिखेंगे। रेंज ऑफ एफ में हम 4 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, फिर 4 अगेन आ रहा है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। 2 आ रहा है, इसके बाद 3 और 4 दोबारा आ रहे हैं तो हम वो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हम ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा 2 और 4। तो x इसमें 2 है और y जो है वो 4 है, तो ये यहां पर आएगा 2 और 4। फिर इसके बाद है 3 और 3। x भी 3 है और y भी 3 है, यहां पर आ जाएगा। फिर इसके बाद है 3 और 4। x 3 है और y 4 है, ये यहां पर आएगा। फिर इसके बाद है 4 और 2। x 4 है और y 2 है, फिर इसके बाद है 4 और 3।
ये पॉइंट आ जाएगा 4 और 3। इसके बाद है 4 और 4, यहाँ पर आएगा, ये आएगा 4 और 4। इस तरह हमारे जो पॉइंट्स हैं ये प्लॉट होंगे और यही हमें बताना था। क्वेश्चन 2 है, रिपीट क्वेश्चन 1 व्हेन a इज इक्वल टू r। अब जो हमें सेट दिया गया है वो रियल नंबर्स का दिया गया है, और हमें दूसरी बात ये बतानी है कि विच ऑफ द रियल लाइंस आर फंक्शंस। इनमें से कौन से जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे लाइंस के वो फंक्शंस होंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन 1, उसमें हमें ए जो है वो 4 मेंबर्स का एक सेट दे दिया गया था, उसमें हमें रिलेशनशिप ड्रा करना जो है वो आसान था। लेकिन रियल नंबर्स जो है ये एक बहुत बड़ा सेट होता है, इसमें तमाम तरह के नंबर्स 1 2 3, नेगेटिव नंबर्स, माइनस नंबर्स, -1 2, -1 2 3 4, इस तरह सारे नंबर्स आते हैं। फ्रैक्शंस भी आते हैं, 1/2 भी आता है और पॉइंट्स वाले भी आते हैं, सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर के जिसमें आयोटा आता है, वो इसमें नहीं होता, लेकिन बाकी सारे नंबर आते हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सेट होता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट R be the relation then R is equal to xy such that y is equal to x। अब इसको हम इसी नोटेशन में लिख सकते हैं। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि R जो है वो एक इनफिनिट सेट है रियल नंबर्स का, तो इसको इसी नंबर तरीके से हम लिखेंगे। और यहाँ पर इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर का सेट ही होगा, और जो रेंज है वो भी रियल नंबर का सेट ही होगा। अब हम इसको ड्रा करते हैं। ड्रा करने के लिए हमें एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड भी लेनी है और एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड भी लेनी है। इसी तरह वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों लेनी है, ताकि रियल नंबर जो हैं वो पूरी तरह हम शो कर सकें ग्राफ पर। सिर्फ अगर आप पॉजिटिव ये वाला हिस्सा लेते हैं तो पूरी तरह ये शो नहीं करेगा कि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। अब क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर आपस में जहां जहां सेम आएंगे वो पॉइंट होगा हमारा। जैसे यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर 4 4 है। इसी तरह यहाँ पर -1 है, ये दरमियान में 0 0 भी आता है। ये -2 है, -3 है, और -4 है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये इसका ग्राफ ड्रा होता है। हम ये देखते हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इसलिए ये एक फंक्शन है। तो हम ये लिखेंगे कि एज द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर R is a function।
क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, इसमें जो हमें रिलेशनशिप दी गई है वो है एक्स वाई सच दैट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 और a जो है वो मेंबर है रियल नंबर्स का। अब रियल नंबर्स आपको पता है कि एक बहुत बड़ा सेट होता है, इसमें सारे नंबर्स पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर्स आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं, पॉइंट्स वाले नंबर आते हैं। तो इसलिए इसको हम ऐसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी हम शो कर रहे होंगे और नेगेटिव साइड भी शो कर रहे होंगे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो इसको सॉल्व करते हुए हम कहते हैं लेट आर बी द required relation then R is equal to xy such that y plus x is equal to 5। अब इसको क्योंकि ये एक इनफिनिट सेट है R, इसको जो टेबुलर फॉर्म है या ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म है उसमें हम नहीं लिख सकते। एक इनफिनिट सेट है तो इसको इसी तरह हम लिखा रहने देंगे सेट बिल्डर नोटेशन में। और यहां से हम कह सकते हैं कि जो डोमेन है आर का ये रियल नंबर का सेट है और इसी तरह जो इसका रेंज है वो भी रियल नंबर का सेट है। अब हम इसको यहाँ पर प्लॉट करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि y प्लस एक्स क्योंकि 5 है तो इसमें ऐसे नंबर्स आएंगे जैसे 5 0 है, 4 1 है या 3 2 है, इस तरह ये नंबर्स आएंगे, ये पेयर्स आएंगे। तो 5 0 को अगर हम देखें तो ये यहाँ पर आता है और इधर से अगर हम देखें तो 0 5 5 0 सॉरी यहाँ पर आता है और यहाँ पर 0 5 आता है। तो इनको हम कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारा ग्राफ होगा। अब ये ग्राफ क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक फंक्शन है। As the graph is a straight line, therefore R is a function। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसमें हमें दिया गया है जो रिलेशनशिप वो है x प्लस वाई जो है वो लेस देन 5 है। लेस देन 5 ये कुछ भी हो सकता है, 4.9 हो सकता है, 4.8 हो सकता है, 4 हो सकता है या कोई और नंबर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट R be the required relation, then R is equal to xy such that x plus y is less than 5। अब ये क्योंकि ए जो है वो रियल नंबर्स का सेट है और रियल नंबर्स एक इनफिनिट सेट होता है, इसलिए इस रिलेशनशिप को ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में या टेबुलर फॉर्म में लिखना मुमकिन नहीं है, इसलिए इसको हम सेट नोटेशन की शक्ल में ही रहने देंगे और यहीं से इसका डोमेन फाइंड करेंगे जो कि R के बराबर होगा और इसी तरह इसका जो रेंज है वो भी R के बराबर होगा। अब हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर।
ग्राफ आपने ऐसा लेना है जिसमें नेगेटिव साइड भी हो और पॉजिटिव साइड भी हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, ताकि आप प्रॉपरली ये शो कर सकें। तो ये पॉइंट ऐसा है जहां पर 0 और 5 है, लेकिन ये जो हमारा x प्लस वाई है वो इससे छोटा है, कम है। इसी तरह ये जो पॉइंट है ये 5 0 है, लेकिन हमारा इससे थोड़ा सा पीछे है पॉइंट। तो अब हम इसको मार्क करेंगे एक डॉटेड लाइन से। इस तरह हम एक डॉटेड लाइन से इसको मार्क करेंगे। डॉटेड लाइन ये इस बात को जाहिर करेगी कि ये इस लाइन पर नहीं है ये पॉइंट्स, बल्कि इससे नीचे है। अब इसके से नीचे का जो एरिया है वो हमने भी मार्क करना है, क्योंकि वो भी इसका हिस्सा है। इस तरह हम एक एरिया जाहिर करेंगे जो ये जाहिर कर रहा होगा कि x प्लस 5 जो x प्लस वाई लेस देन 5 है। अब इसको हम किसी कलर से शेड कर देंगे ताकि ये वाज़ेह हो कि ये एरिया हम जाहिर करना चाह रहे हैं। हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो एक एरिया आया है, स्ट्रेट लाइन नहीं आई, इसलिए हम ये लिखेंगे रिजल्ट। इट इज नॉट अ फंक्शन because any vertical line does not cut it at only one point। ये हम रीज़न देंगे कि इसे ये रीज़न है जिसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2 का पार्ट 4। इसमें भी हमें ये दिया गया है रिलेशनशिप। उसमें ये है कि x प्लस वाई जो है अब ग्रेटर देन 5 है और a जो है वो रियल नंबर का सेट है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और कहते हैं कि लेट R बी द required relation then R is equal to xy such that x plus y is greater than 5। अब इसको हम सेट बिल्टर नोटेशन में ही लिख सकते हैं, क्योंकि R एक इन्फिनिट सेट है और इसको ऑर्डर्ड पेयर में की शक्ल में तब्दील करना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता इसमें से हम इसका डोमेन जान सकते हैं कि इसका जो डोमेन है R का वो रियल नंबर का सेट होगा और रेंज जो है वो भी रियल नंबर का सेट होगा। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ पर 0 5 है, ये पॉइंट है, और इससे थोड़ा सा ऊपर जो पॉइंट होगा वो ग्रेटर देन 5 होगा, और इसी तरह ये 5 0 है, तो इनके इस तरफ जो ऊपर पॉइंट्स होंगे ये भी ग्रेटर देन 5 होगा। हम इसको डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं ताकि हम ये बता सकें कि इसमें जो 5 है वो शामिल नहीं है, बल्कि 5 से ऊपर वाला एरिया शामिल है। तो अब इसको हमने
एरिया मार्क करके देना है जो इसमें आएगा। इस तरफ ये बढ़ता जाएगा एरिया। अब ये वाला एरिया होगा जो सारा ग्रेटर देन x प्लस वाई का x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 होगा। इसको आपने ऐसे लाइन से मार्क कर देना है जो ये जाहिर करेगा कि ये एरिया आप बता रहे हैं कि जो इसका रिजल्ट होगा। अब हमारा जो रिजल्ट आया है वो एक लाइन नहीं आई बल्कि एक एरिया आया है, तो हम ये कहेंगे कि ये एक फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज any vertical line does not cut it at only one point। ये हम रीजन देंगे कि ये फंक्शन क्यों नहीं है और यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस। कुछ डायग्राम्स हमें दी गई हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में। पहले हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। फिर हमें ये बताना है कि ये इसका टाइप क्या है। सहूलत के लिए मैंने यहाँ पर फंक्शंस की डेफिनेशन लिख दी है। फंक्शन की डेफिनेशन ये है, इसमें 3 कंडीशन है कि let A and B be two non-empty sets such that F is a relation from A to B, that is F is a subset of A cross B, then domain of F should be equal to A। जो डोमेन है, अब तक आप ये पिछले क्वेश्चंस में समझ गए हैं कि डोमेन क्या होता है। ये ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता है, तो ये A के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ F आर इक्वल। जो पहला एलिमेंट है डोमेन का उसमें दो एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए। इनटू क्या है, इनटू में ये है कि रेंज ऑफ एफ शुड बी अ प्रॉपर सेट सबसेट ऑफ बी। ऑन टू में रेंज ऑफ एफ जो है वो बी के बराबर होगा। और 1 और इनटू इंजेक्टिव फंक्शन में जो मैपिंग है वो 1 to 1 होगी, लेकिन जो रेंज ऑफ एफ है वो सबसेट प्रॉपर सबसेट होगा बी का। और ऑन टू में 1 to 1 होगी मैपिंग और रेंज ऑफ एफ जो है वो बी के बराबर होगा। अब हम इन कंडीशंस की मदद से देखते हैं। पहले हम इसका ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेते हैं। यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो हैं 1 की मैपिंग है ए के साथ और 1 की मैपिंग है बी के साथ, 2 की मैपिंग है सी के साथ और 3 की मैपिंग है डी के साथ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फंक्शन की डेफिनेशन में डोमेन ऑफ एफ जो है वो तो ए के बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। पहला एलिमेंट जो है दो पेयर्स का वो इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो पेयर्स में 1 और 1 आ रहा है जो कि इक्वल है, इसलिए ये वाली जो कंडीशन है ये वायलेट हो जाती है। तो हम ये कहेंगे कि इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें एक रिलेशनशिप दिया गया है फिगर की शक्ल में। इसमें हम देखते हैं कि जो
फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक जो कंडीशंस हैं क्या वो पूरी हो रही हैं। डोमेन ऑफ एफ ए के बराबर है, सारे एलिमेंट्स की मैपिंग मौजूद है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टू नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, ये भी मौजूद है। इसलिए पहले हम इसका सोल्यूशन करते हुए ऑर्डर्ड पेयर्स इसके बना लेते हैं। ए जो है इसकी 1 पर है मैपिंग, बी की 2 के साथ है और सी की 5 के साथ है। हम ये देखते हैं कि फंक्शन की जो कंडीशंस हैं दो वो तो पूरी हो रही हैं। अब हम फर्दर देखते हैं कि ये क्या है, अब इस कौन सी फंक्शन की टाइप है। इसमें हम देखते हैं कि ये 1 to 1 तो है, एक एलिमेंट की, एक डोमेन के एक एलिमेंट की रेंज के एक एलिमेंट के साथ 1 to 1 रिलेशनशिप है। तो इसमें 1 to 1 की आगे दो किस्में होती हैं, 1 to 1 into और 1 to 1 on to। अगर तो कोई एक एलिमेंट जो है वो रेंज में ऐसा हो जिसका जो डोमेन के साथ मैप ना हो रहा हो तो फिर तो वो इनटू होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सारे एलिमेंट रेंज के ये मैप हो रहे हैं डोमेन के साथ, इसलिए ये 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा। तो हम इसको कहते हैं कि इट इज एन 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। या इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट, इसमें भी पहले हम एक ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बना लेते हैं जो इसका है 1a, 1 की a पर मैपिंग है इसलिए हम 1a लिखते हैं, 2 की b पर मैपिंग है, 3 की c पर मैपिंग है। बाय डेफिनेशन हम ये देखते हैं कि डोमेन ऑफ f जो है वो a के बराबर है, इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं a के उसमें मैपिंग मौजूद है, उनकी मैपिंग मौजूद है। और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ f आर इक्वल, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोई इक्वल हो, इसलिए ये फंक्शन तो है। अब फंक्शन की कौन सी टाइप होगी वो हम देखते हैं कि ये 1 to 1 रिलेशनशिप यहाँ पर बनी हुई है। अब 1 to 1 में से ये इनटू हो सकता है या ऑन टू हो सकता है। इनटू उस सूरत में हो कि जब यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी मैपिंग मौजूद ना हो, जैसे डी है, लेकिन ऐसा केस यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। हम ये कहेंगे इट इज एन 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक और रिलेशनशिप दिया गया है जिसमें एल एम एन है डोमेन के मेंबर्स और एक्स वाई जी हैं रेंज के मेंबर्स। तो इसका पहले हम ऑर्डर पेयर्स लिख लेते हैं। एल जो है ये एक्स पर मैप कर रहा है, एम जो है ये एक्स पर मैप कर रहा है और एन जो है वो जेड पर मैप कर रहा है। अब इसमें भी हम पहले देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए के बराबर है, मतलब है कि हर एलिमेंट जो है उसकी मैपिंग मौजूद है। दूसरी कंडीशन ये है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, यहाँ पर पहला एलिमेंट जो है दो पेयर्स में एक जैसा नहीं है। यहाँ पर आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना
कि यहाँ पर x है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये हो सकता है एक से ज्यादा ये हो सकते हैं रेंज में, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन तो है, इट इज अ फंक्शन एंड। अब ये कौन सी टाइप का फंक्शन है, इसमें जो रेंज है उसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं है, और या हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड इनटू फंक्शन, इसलिए ये इनटू फंक्शन होगा। हम यहां पर लिखेंगे एंड इनटू फंक्शन, यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन 4, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। हमें कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, उसका हमने इनवर्स फाइंड करना है। टेल वेदर ईच रिलेशन एंड इट्स इनवर्स, ये हमें बताना है इज ए फंक्शन और नॉट। हर रिलेशन के बारे में हमें ये बताना है कि वो फंक्शन है या नहीं है, और इनवर्स के बारे में भी हमें ये बताना है कि रिलेशन है या नहीं है, सॉरी फंक्शन है या नहीं है। यहाँ पर मैंने आसानी के लिए इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की दोबारा डेफिनेशन लिखी है, आप पीछे ये पढ़ कर आए हैं। अगर तो हमें ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में दिया गया हो एक फंक्शन, इफ ए रिलेशन और a function is given in the tabular form as a set of ordered pairs जैसे ये दिए हुए हैं, इस तरह दिया हुआ हो, तो its inverse is obtained by interchanging the components of each ordered pair। इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं तो हम इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हुए लिखते हैं लेट R इज इक्वल टू, इसको हम एक रिलेशन कह देते हैं 2 1 3 2 4 3 5 4 और 6 5। पहले हम इसके ऊपर ये टेस्ट करते हैं कि क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है। इसमें हम ये देखते हैं कि जो डोमेन के मेंबर्स हैं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, इनमें कोई भी रेपिटेशन नहीं है। तो हम ये लिखते हैं कि एज डोमेन ऑफ R has no repetition, so R is a function। अब हम इसका R इनवर्स फाइंड करते हैं। इनकी सिंपली हमने तरतीब चेंज करनी है। ये बन जाएगा 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6। अब इससे ये R इनवर्स तो बन गया। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये भी फंक्शन है या नहीं है। इसका जो R इनवर्स का डोमेन है उसमें पहला 1 2 3 4 और 5 आ रहा है, तो हम दोबारा ये लिखेंगे एज डोमेन ऑफ R इनवर्स has no repetition implies R inverse is a function। इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि क्या R फंक्शन है या नहीं है, और R इनवर्स क्या फंक्शन है या नहीं है, और R इनवर्स हमें फाइंड करना था। ये तीनों काम हमने कर लिए, यही हमारा आंसर है।
क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें एक रिलेशन दिया गया है, इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है और ये बताना है कि क्या ये रिलेशन और इसका इनवर्स फंक्शन है या नहीं है। हम इसको सॉल्व करते हुए लेट r इज इक्वल टू, इस रिलेशन को हम r कह देते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या ये डोमेन है या नहीं है। इसके लिए हमें ये देखना है कि इसके जो पहला एलिमेंट है इन ऑर्डर्ड पेयर्स का, वो कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा। 1 2 3 4 और 5 हम ये इसमें लिखेंगे एज डोमेन ऑफ R has no repetition, therefore R is a function। पहला हमारा रिजल्ट ये हो गया। अब हम इसका R इनवर्स फाइंड करते हैं। R इनवर्स में सिंपली हमने जैसे पिछले पार्ट में देखा था कि सिर्फ इसके जो तरतीब है वो हमने बदल देनी है ऑर्डर्ड पेयर्स की। इन एलिमेंट्स की 1 3 है तो ये 3 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा और 11 5 हो जाएगा। अब इसमें भी हम देखते हैं कि क्या जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर्स का, उसमें कोई रेपिटेशन है या नहीं है। 3 5 7 9 और 11 है, तो हम इसमें देखें लिखेंगे कि एज डोमेन ऑफ R इनवर्स has no repetition, therefore R inverse is a function। यही 3 चीजें हमने फाइंड करनी थी। पहले हमने ये बताना था कि R फंक्शन है या नहीं है, दूसरा हमने R इनवर्स फाइंड करना था और तीसरा ये बताना था कि R इनवर्स फंक्शन है या नहीं है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 3, इसमें भी हमें इनवर्स फाइंड करना है और ये बताना है कि इनवर्स और ओरिजिनल जो रिलेशन है वो दोनों फंक्शन है या नहीं है। अब जो हमारी रिलेशनशिप है वो एक सेट बिल्डर नोटेशन में दी गई है। तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की यहाँ पर जो डेफिनेशन दोबारा मैंने दी है, ये अगर हम देख लें कि सेट बिल्डर नोटेशन हो तो फिर हम क्या करते हैं। इफ R और F are given in set builder notation, the inverse of each is obtained by interchanging x and y। सिंपली x और y को हम डिफाइनिंग इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। ये डिफाइनिंग इक्वेशन है, इसको हम चेंज करेंगे तो R इनवर्स बन जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको एक नोटेशन दे देते हैं। लेट R इज इक्वल टू एक्स वाई such that y is equal to 2x plus 3, जबकि x मेंबर है रियल नंबर्स का। अब हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशनशिप जो है ये एक फंक्शन है या नहीं है। हम ये देखते हैं कि x की अगर कोई एक वैल्यू हम डालते हैं तो y की हमें एक ही वैल्यू मिलती है, इसलिए हम कहेंगे कि R is a function
as for each x member of R there is only one वैल्यू ऑफ y। तो ये फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन थी उसके मुताबिक हमने ये साबित किया कि r जो है वह एक फंक्शन है। अब r इनवर्स हम फाइंड करते हैं। r इनवर्स होगा जो यहाँ पर हमने डेफिनेशन पढ़ी है इसके मुताबिक एक्स वाई सच दैट x is equal to 2y plus 3 x is member of R। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स वाई y is equal to x minus 3 divided by 2 x member of R। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया है। इसमें भी अगर हम देखें तो ये दोबारा इसी शक्ल में आ गई है। तो x की हर वैल्यू के लिए y की हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि R इनवर्स इज अ फंक्शन as for each x member of R there is only one value of y। ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी थी। पहला हमें ये देखना था कि r क्या फंक्शन है या नहीं है, ये दूसरा हमें r इनवर्स फाइंड करना था और तीसरा ये देखना था कि r इनवर्स फंक्शन है या नहीं है। ये तीनों चीजें हमने फाइंड की है। नेक्स्ट पार्ट में हमें जो रिलेशनशिप दिया गया है वो है एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब है कि x इसमें नेगेटिव नहीं है। सॉल्यूशन में हम इसको एक रिलेशनशिप r से डिनोट कर देते हैं। या इसको हम थोड़ा सा मजीद रीअरेंज करते हैं। तो y इज इक्वल टू 4ax प्लस और माइनस आ जाता है y is equal to प्लस माइनस 2 अंडर रूट a और x। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फंक्शन के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो रही कि y के लिए दो वैल्यूज आ रही हैं फॉर ईच x प्लस और माइनस की। इसलिए हम ये कहेंगे कि r इज नॉट अ फंक्शन as for each x member of R there are two values of y। तो पहली बात तो हमने ये देखी कि r जो है वो फंक्शन नहीं है क्योंकि y की दो वैल्यूज आ रही हैं। अब हम r इनवर्स लिखते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास डेफिनेशन थी कि हमने x को y से रिप्लेस करना है
तो आर इनवर्स आएगा हमारे पास। तो ये एक्स वाई इस इक्वेशन में हम लिखते हैं, y की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 4ay आ जाएगा, और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, एक्स वाई, तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसमें हम देखते हैं कि x की जो भी वैल्यू हो उसके लिए, तो यहाँ पर और ए आना चाहिए, मैं गलती से पहले कुछ और लिख गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि x की जो भी वैल्यू हम डालेंगे उसके लिए रिजल्टेंट y की सिर्फ एक वैल्यू आएगी। तो हम ये कहेंगे कि r इनवर्स इज a function as for each x member of R there exists only one value of y। यही तीन चीजें हमने फाइंड करनी थी। पहली चीज में हमारे पास रिजल्ट आया कि r फंक्शन नहीं है। दूसरा हमने r इनवर्स फाइंड किया और हमने देखा कि r इनवर्स जो है ये एक फंक्शन है। क्वेश्चन 4 के नेक्स्ट पार्ट में हमें जो रिलेशनशिप दी गई है वो इस तरह है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, और x पर ये कंडीशन ये है कि एब्सोल्यूट x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 3 है और एब्सोल्यूट y जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 3 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो डेफिनेशन यहाँ पर हमने दी हुई है कि अगर ये सेट बिल्डर नोटेशन में होगा तो x और y को इंटरचेंज करके हम r इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट r इज इक्वल टू xy such that x square plus y square is equal to 9, और absolute y is less than or equal to d। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और ये हम देखते हैं एक्स वाई सच दैट अगर हम y की शेप निकालें यहाँ से तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर 9 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट और प्लस और माइनस। अब इसमें हम देखते हैं कि x की अगर एक वैल्यू हो तो हमें y की दो वैल्यूज मिलती हैं, इसलिए ये एक फंक्शन नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि r is not a function as for each x there are two values of y।
अब हम इसका आर इनवर्स लेते हैं। तो x की जगह पे y और y की जगह पे x आ जाएगा। ये वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा इज इक्वल टू 9। ये कंडीशंस अपनी जगह पर ही रहेंगी। या इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लें। तो y इज इक्वल टू अगेन 9 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट प्लस और माइनस एक्स और वाई पर जो कंडीशंस हैं वो हमने लिख दी। अब इसमें अगेन हम देखते हैं कि x की अगर एक वैल्यू हम लें तो y की दो वैल्यूज आती हैं प्लस और माइनस की शक्ल में। इसलिए हम ये कहेंगे कि r इनवर्स is not a function as for each value of x there are two values of y। ये तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। पहले हमें ये बताना था कि r फंक्शन है या नहीं है। हमने देखा कि r फंक्शन नहीं है। r इनवर्स हमने फाइंड किया दूसरा, और तीसरा हमें ये बताना था कि r इनवर्स फंक्शन है या नहीं है, जो कि ये साबित हुआ कि r इनवर्स फंक्शन नहीं है।